नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश तिवारी आपको दमोह की खबरें दिखाता हूं जिसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बड़ा ही सुंदर दृश्य जब एकलव्य विश्वविद्यालय की ओर से इस गूंज महोत्सव में खेल, सांस्कृतिक और विभिन्न कलाओं से युक्त अनेक यह मसाल ये हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने समय का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही भावना जिसकी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रिका से वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी जी रहे, जिन्होंने गूंज के कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। खिलाड़ी बनाता है बल्कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक बहुत अभिन्न अंग होता है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में विद्यार्थी का होना अति आवश्यक होता है। वही उसके जीवन के कई ऐसे पड़ावों को पार करता है। यदि विद्यार्थी खेल भावना से खेल में आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। खेल में हार और जीत कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन खेल को खेलते ही रहना ही एक खिलाड़ी की अच्छी भावना होती है। मैं आगे और कुछ नहीं कहूँगा। एक बार फिर एकलव्य यूनिवर्सिटी प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें। थैंक यू वेरी मच। एकलव्य विश्वविद्यालय के सभी एथलीट्स शपथ लेते हैं जिंदगी के रंगमंच पर अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सलोनी दुबाया किस क्लास को बिलोंग करती हैं? थर्ड ईयर बीटेक बीएससी एग्रीकल्चर। आपने अपनी रंगोली में विकसित भारत की क्या थीम को लिया है? ऑलमोस्ट जितना मुझसे कवर हो चुका उतना सर मैंने बताइए। जैसे सर सेल्फ एम्पावरमेंट है, जैसे वुमन का जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, खुद का। आपने ये क्या बनाया हुआ है? ये हमारे डिजिटल इंडिया, विकसित भारत का डिजिटल इंडिया। सबसे पहले सेंसर टेक्नोलॉजी। नमस्कार, मैं उमेश पटेल और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज 24। आज हमारे साथ हैं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के वाइस चांसलर डॉक्टर पवन जैन जी। आइए हम उनसे जानते हैं, चूंकि यहाँ पे एकलव्य विश्वविद्यालय में गूंज 2024 का उद्घाटन हो चुका है और उनसे हम जानते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं और क्या वो इस पे कहना चाहते हैं। डॉक्टर पवन जैन। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं वंदन करूंगा दमोह की उस शान का जिसने विश्वविद्यालय खोलकर दमोह का नाम, भारत देश का नाम विश्व के पन्नों पर अंकित कर दिया। डॉक्टर सुधा मलैया जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट चलाकर विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया और दमोह का नाम इतिहास के पन्नों पर छप गया। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज को लेकर के एकलव्य विश्वविद्यालय गूंज का आयोजन कर रहा है और हमारा यह गूंज का प्रोग्राम 2001 से लेकर के यात्रा करते हुए 2024 तक आ पहुंचा है। प्रति वर्ष यह गूंज प्रोग्राम हमारे यहाँ मनाया जाता है और यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें 19 को हमने प्रारंभ किया और 19 को जब हमने प्रारंभ किया तो इसका इनॉग्रल सेशन हुआ। इनॉग्रल सेशन के बाद फाइन आर्ट, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर, कार्टूनिंग, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, कोलाज, डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस प्रतियोगिताओं के द्वारा हमने इसका आगाज किया और द्वितीय दिवस हमारे यहाँ 20th को
म्यूजिक कंपटीशन, इंडियन क्लासिकल सोलो डांस, इंडियन लाइट सब सॉन्ग, वेस्टर्न सोलो सॉन्ग और भी विभिन्न प्रकार के डांस की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें थिएटर भी हमारा सम्मिलित है। 21 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का, और इसमें इसका समापन जो होगा एनुअल फंक्शन के द्वारा होगा, जिसमें पूरी थीम हमने विकसित भारत को लेकर के की हुई है और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। नमस्कार, मैं उमेश पटेल और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज 24। आज हमारे साथ हैं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के वाइस चांसलर डॉक्टर पवन जैन जी। आइए हम उनसे जानते हैं, चूँकि यहाँ पे एकलव्य विश्वविद्यालय में गूंज 2024 का उद्घाटन हो चुका है, और उनसे हम जानते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं और क्या वो इस पे कहना चाहते हैं। डॉक्टर पवन जैन। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं वंदन करूंगा दमोह की उस शान का जिसने विश्वविद्यालय खोलकर दमोह का नाम, भारत देश का नाम विश्व के पन्नों पर अंकित कर दिया। डॉक्टर सुधा मलैया जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया इवेंट चलाकर विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया और दमोह का नाम इतिहास के पन्नों पर छप गया। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज को लेकर के एकलव्य विश्वविद्यालय गूंज का आयोजन कर रहा है, और हमारा यह गूंज का प्रोग्राम 2001 से लेकर के यात्रा करते हुए 2024 तक आ पहुंचा है। प्रति वर्ष यह गूंज प्रोग्राम हमारे यहाँ मनाया जाता है, और यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें 19 को हमने प्रारंभ किया, और 19 को जब हमने प्रारंभ किया तो इसका इनॉग्रल सेशन हुआ। इनॉग्रल सेशन के बाद फाइन आर्ट, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर, कार्टूनिंग, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, कोलाज, डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस प्रतियोगिताओं के द्वारा हमने इसका आगाज किया। और द्वितीय दिवस हमारे यहाँ 20th को म्यूजिक कंपटीशन, इंडियन क्लासिकल सोलो डांस, इंडियन लाइट सब सॉन्ग, वेस्टर्न सोलो सॉन्ग और भी विभिन्न प्रकार के डांस की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें थिएटर भी हमारा सम्मिलित है। 21 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का, और इसमें इसका समापन जो होगा एनुअल फंक्शन के द्वारा होगा, जिसमें पूरी थीम हमने विकसित भारत को लेकर के की हुई है और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं।